ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के चतुर्थ सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। तृतीय सूत्र से इस अधिकरण का सिद्धांत प्रारंभ हुआ है। स्वप्न सृष्टि इस अधिकरण का विषय है। स्वप्न सृष्टि विषय को संशय है कि वो सत्य है या मिथ्या है। संदेह सृष्टि रहा ही इस प्रथम सूत्र से और निर्मातारं चय के उत्तरादयश्च इस द्वितीय सूत्र से स्वप्न सृष्टि सत्य है इस सिद्धांत को बताया गया और ये पूर्व पक्ष को बताया गया। माया मात्रम तु श्रुते कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् इस तृतीय सूत्र से सिद्धांत बताया गया कि स्वप्न सृष्टि माया मात्र है, क्योंकि जागृत अवस्था में जिस कार्य की जो क्लिप्त सामग्री है उस सामग्री से जन्य स्वप्न सृष्टि न होने से कार्ष्णेन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् का अर्थ है, अर्थात उचित देश काल और निमित्त का अभाव होने से। कैसे उचित देश काल निमित्त का अभाव है, इसे विस्तार से भाष्य में भाष्यकार भगवान ने तृतीय सूत्र के स्पष्ट किया और ये उपसंहार करते हुए बताया कि तस्मात् माया मात्रम स्वप्न दर्शनम, स्वप्न दर्शन माया मात्र है, कल्पित है। अब स्वप्न सृष्टि को कल्पित मानेंगे तो कल्पित स्वप्न से सूचित जो भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ फल हैं उन्हें भी कल्पित मानना पड़ेगा। और श्रुति बताती हैं कि स्वप्न के द्वारा सूचित अर्थ कल्पित नहीं होता किंतु व्यावहारिक सत्य होता है, और स्वप्न शास्त्रविद भी ऐसा बताते हैं, तो उसका विरोध होगा। उसका क्या होगा? तो इसके विषय में इस शंका का समाधान करते हुए द्वितीय सूत्र में बताया गया सिद्धांत को बताने वाले द्वितीय और अधिकरण के चतुर्थ सूत्र से सूचकश्च ही श्रुते, यानी स्वप्न दर्शन स्वयं तो माया मात्र है लेकिन सूचक है, का मतलब कल्पित होने पर भी भविष्यत में होने वाले शुभाशुभ फल का वो सूचक होता है, ऐसा श्रुति बता रही है। छांदोग्य श्रुति यदा कर्मसु काम्यसु इत्यादि स्वप्न दर्शन को सकाम कर्म सफल हुआ या निष्फल रहा इसका सूचक मानती है। किस प्रकार का स्वप्न दर्शन सफलता का सूचक है, किस प्रकार स्वप्न दर्शन सफलता का सूचक नहीं है, ये बताती है। और तद्विदः यानी स्वप्न शास्त्र के ज्ञाता स्वप्न का इस प्रकार विवेचन करते भी हैं। आचक्षते ही आचक्षते च तद्विदः, इससे कहा गया। अब भाष्य है चतुर्थ सूत्र का।
भाष्य की अवतरण टीका है, स्वप्नस्य भ्रांति मात्रत्वे तत्सूचितोप्यर्थ सत्यो न स्यात् इति शंकोत्तरत्वेन सूत्रांतरम व्याचष्टे माये इत्यादिना। कहते स्वप्न को भ्रांति मात्र मानने पर तत्सूचित मतलब स्वप्न के द्वारा सूचित जो भविष्यत में होने वाला शुभाशुभ फल रूप अर्थ है उसे भी मानना पड़ेगा मिथ्या ही, व्यावहारिक अवस्था में वो सत्य नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। सत्यो न स्यात्। ये जो शंका हुई, इस शंका के उत्तर के रूप में सूचकश्च ही श्रुते इत्यादि सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार करता है। माया मात्रत्वात् तरहि न कश्चित स्वप्ने परमार्थ गंधो अस्ति इति। कहते माया मात्रत्वात् तरहि न कश्चित स्वप्ने परमार्थ गंधो अस्ति। तो स्वप्न में थोड़ी भी सत्यता नहीं है, परमार्थ गंधोपि नास्ति का अर्थ। क्यों? तो कहते हैं माया मात्रत्वात्। स्वप्न को कल्पित मानोगे तो स्वप्न पूरा का पूरा मिथ्या हो जाएगा। पूरा का पूरा मिथ्या होगा का मतलब स्वप्न के द्वारा सूचित अर्थ भी मिथ्या मानना पड़ेगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहते हैं न इति उच्यते। कहते ऐसा नहीं, स्वप्न स्वयं मिथ्या होने पर भी जागृत में होने वाले भविष्यकालीन सत्य शुभाशुभ का सूचक हो सकता है। इसलिए कहा कि न यानी स्वप्न के द्वारा सूचित अर्थ भी मिथ्या होगा, ये नहीं कह सकते। इसी को कहते हुए आगे कह रहे हैं कि सूचकश्च ही स्वप्नो भवति भविष्यतो हो साध्व साधुनो। भविष्यत काल में होने वाले साधु यानी शुभ फल का, असाधु यानी अशुभ फल का, जागृत अवस्था में होने वाले जो भविष्यतकालीन शुभाशुभ फल उनका सूचक स्वप्न होता है। तथा ही श्रूयते, इसी बात को श्रुति के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। तो ये कहा जाता है छांदोग्य उपनिषद में कि जब कोई व्यक्ति सकाम कर्म करता है और सकाम कर्म सफल हुआ या नहीं हुआ ये जानने के लिए, सकाम कर्म का फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसे सूचित करते हुए प्रतिपादित करते हुए श्रुति कहते हैं कि यदि सकाम कर्म करता स्वप्न में स्त्री का दर्शन कर ले तो समझना चाहिए कि तत्र यानी स्वप्न दर्शन, तत्र समृद्धिम जाने, तत्र यानी कर्मणि, सकामे कर्मणि, वो जो सकाम कर्म हुआ है वह सफल हुआ, ऐसा जानियात समझ ले। कब कहते? तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, स्वप्न में यदि ऐसा दर्शन हो जाता है तो। और विफलता का सूचक भी इस प्रकार है स्वप्न कि तथा पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम पश्यति स एनम हंति इत्येवं आदि भी स्वप्न ही
अचिरजीवित्वम आवेद्यते इति श्रावयति। तो स्वप्न में यदि कोई मनुष्य काले पुरुष को देखता है और उसके दांत भी काले हैं और पूरा काला, ये जैसे हिरण्यगर्भ जो है आपरणखात स्वर्ण एव ऐसा, तो ऐसे जो स्वप्न में यदि पूरा का पूरा काला कलूटा और दांत भी जिसके काले हैं, ऐसे पुरुष को देखता है कृष्णदंतम पुरुषम स येनम हंति। तो जो स्वप्न में देखा गया काला कलूटा पुरुष है वह येनम यानी स्वप्न दृष्टारम हंति, स्वप्न दृष्टा को मारता है। मारता है का मतलब उसके मृत्यु का सूचक बनता है। जागृत अवस्था में निकट में ही मृत्यु है ये सूचित करता है। तो ये कहते हैं कि इत्येवम आदि भी स्वप्न ही, इन स्वप्नों से अचिरजीवित्वम आवेद्यते, अचिरजीवित्व कहा जाता है अल्पायुत्व, कुछ दिन का ही पृथ्वी पर मेहमान है, ऐसा बताया जाता है, इन स्वप्नों से सूचित किया जाता है। तो सूचकश्च स्वप्न ऐसा लगाना, स्वप्न सूचक है, ये श्रुति के आधार पर बताया। अब आचक्षते च तद्विदः, ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या है। आचक्षते च स्वप्नाध्याय विदः, स्वप्नाध्याय को जानने वाले जो हैं वे आचक्षते यानी व्याख्यान करते हैं, बताते हैं क्या कि यदि स्वप्न में ऐसा ऐसा देखे तो शुभ का सूचक है और वैसा वैसा देखे तो अशुभ का सूचक है, ये बताते हैं। कुंजरारोहणादीनि स्वप्ने धन्यानि खरयानादीनि अधन्यानि इति। कहते हैं कोई स्वप्न में ये देखे कि हाथी पर बैठ करके कहीं जा रहा हूं, हाथी पर सवारी करता हुआ स्वयं को अनुभव कर ले तो धन्य होता है। जागृत अवस्था में भविष्यत में होने वाले शुभ की सूचना है वो। और यदि स्वप्न में गधे पर बैठ करके कहीं जाने की सवारी स्वयं की देख रहा है कि हम गधे पर बैठ करके जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो वो अधन्यानी, वह भविष्यत में होने वाले अशुभ का सूचक है। और वो देखेगा स्वप्न में ऐसा और सूचित होने वाला फल घटेगा जागृत में। और आगे कहते हैं कि मंत्र देवता द्रव्य विशेष निमित्ताश्च केचित स्वप्ना सत्यार्थ गंधिनो भवन्ति इति मन्यन्ते, ऐसा स्वप्नविद मानते हैं। हाँ? क्या? हाँ, क्या? स्वप्नाध्याय ही स्वप्न शास्त्र है। तो मंत्र देवता द्रव्य विशेष रूप जो निमित्त और द्रव्य और विशेष निमित्त ये स्वप्न के लिए सत्य अर्थ के सूचक बनते हैं, ये भी स्वप्न शास्त्र में बताया है।
इसलिए ये कहते हैं कि मंत्र, ये विशेष निमित्त पद का प्रत्यय के साथ अन्वय करना। मंत्र निमित्त, मंत्र विशेष निमित्ता केचित स्वप्ना सत्यार्थ गंधिनो भवंती। स्वप्नेश्वरी देवी का मंत्र होता है, उस मंत्र की आराधना करके जब पुरस्चरण आदि करते हैं, फिर स्वप्नेश्वरी देवी को सिद्ध करके कोई स्वप्न में ऐसा देखता है तो उसका वो स्वप्न सूचक बनता है। ऐसे वो स्वप्न मंत्र हुआ, फिर उस स्वप्न की देवता जो स्वप्नेश्वरी है वो हुई, और कुछ द्रव्य विशेष हैं, औषधि विशेष, उसको लेकर के स्वप्न जागृत अवस्था में घटित होने वाले शुभाशुभ रूप व्यावहारिक सत्य फल के सूचक बन जाते हैं। ऐसी मान्यता स्वप्नविदों की है। तत्रापि भवतु नाम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। मंत्रेण देवता अनुग्रहेण औषधि सेवया वा स्वप्नाः सत्य सूचकाश्चेत सत्यासु इत्यत आह तत्रापि भवतु नाम इति। कहते हैं मंत्र सामर्थ्य से, देवता के अनुग्रह से और औषधि सेवन आदि से स्वप्न यदि जागृत अवस्था में होने वाले सत्य शुभाशुभ फल के सूचक होते हैं, तब तो उन स्वप्नों को भी सत्य माना जाए। जागृत अवस्था में घटित होने वाली घटनाओं को सूचित करने वाले स्वप्न स्वयं भी सत्य हैं, ऐसा माना जाए। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वम् सूचकस्य तु स्त्री दर्शनादेर भवति एव वैतथ्यम बाध्यमानत्वात् इति अभिप्राय। तो तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वम्। तो सूच्यमान वस्तु की सत्यता भले ही सूचित हो जाए। सूच्यमान वस्तु ही भविष्य में घटित होने वाली घटना है, स्वप्न से सूचित की जाने वाली, वे भले ही सत्य हो, लेकिन उनको सूचित करने वाला जो स्वप्न है सूचक, स्त्री दर्शनादि रूप, वह भवत्येव वैतथ्यम, उसमें तो वैतथ्य ही है, माया मात्रत्व ही है। क्यों? तो बाध्यमानत्वात्, उसका जागृत अवस्था में बाध होने से, व्यावहारिक दशा में ही बाध होने के कारण वह व्यावहारिक सत्य नहीं है। उससे सूचित की हुई जो वस्तुएं हैं वह तो अबाधित रहती हैं, लेकिन सूचक स्वप्न बाधित हो जाता है। इसलिए वो सूच्यमान वस्तु सत्य और स्वप्न स्वयं मिथ्या है। ये कह रहे हैं कि तस्मात् उपपन्नम स्वप्नस्य माया मात्रत्वम। इसलिए पूर्व सूत्र में जो माया मात्रंतु कार्ष्ण्यन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् से स्वप्न में माया मात्रत्व बताया गया, वह उचित ही है। अब ये सूचकश्च ही श्रुते राचक्षते च तद्विदः, इस सूत्र की व्याख्या यहां तक हो गई। यदुक्तम आह ही इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए जो अपने पक्ष के साधक कुछ लिंग थे,
उनका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं, अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रथम सूत्र में जो हेतु बताया था पूर्व पक्षी ने, आह ही यानी श्रुति, आही श्रुति बता रही है स्वप्न को सत्य करके, अथ रथान रथ योगान पथ सृजते इत्यादि, उसका निराकरण कर रहे हैं अनुवाद करके। तो यद उक्तम इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले थोड़ी टीका है, उसे देखिए। ये जो कहा था कि सूच्यमान वस्तु भले ही सत्य हो, लेकिन सूचक जो स्वप्न है वह तो मिथ्या ही होगा। इसके लिए जागृत अवस्था का उदाहरण बता रहे हैं कि सत्य यानी मिथ्या जो है सत्य अर्थ का ज्ञापक कैसे होगा। तो कहते कोई बात नहीं, जागृत अवस्था में देखा जा रहा है कि सत्य हर्ष हेतोरपि सुक्ति रूप्यस्य सत्यत्व अदर्शनात् इति भाव। नदी किनारे कहीं एक शीप उल्टी पड़ी हुई है और खूब धूप निकली है, तो शीपें चमक रही हैं धूप में, तो किसी को भ्रांति होती है कि उतनी सारी चांदी पड़ी है वहां पर, और जिसको वो शीपें चांदी के रूप में दिख रही है, तो उसको दिखने वाली चांदी स्वयं तो बाधित होती है, इसलिए मिथ्या है। और उस मिथ्या चांदी के दर्शन से भी हर्ष होता है, वह जो हर्ष है वो सत्य है। तो इसलिए कहते हैं कि सत्य हर्ष हेतु हो, वास्तविक हर्ष का, खुशी का हेतुभूत जो सुक्ति पे दिखने वाला रजत है, रूप्य है, चांदी है, वह मिथ्या है, उसमें सत्यत्व अदर्शनात्। ऐसे ही स्वप्न में तो रहेगा असत्यत्व ही, लेकिन सूचित हो जाएगा क्या नाम, उसके द्वारा सूचित हुआ जो फल है वो सत्य होगा। अब यदुक्तम इत्यादि का अवतरण है। यथा कृषि द्वारा लांगलस्य गवादि जीवन निमित्तत्वम तथा स्वप्न भोक्तु अदृष्ट द्वारा स्वप्न सृष्टि निमित्तत्वम न तो कुंभम प्रति कुंभकारस्य इव साक्षात स्वप्न कर्तृत्वम सामग्री अभाव बाधयोः उक्तत्वात् इत्याह यदुक्तम इत्यादिना। तो लांगल जो है, लांगल कहते हैं हल को, हल, तो हल निमित्त होता है आपके गायों के जीवन का। हल न हो तो गायें जीवित नहीं रह सकती। हल गायों को जीवित रखने के लिए निमित्त कैसे बनता है, तो कहते हैं कृषि द्वारा। हल होगा तो कृषि होगी, कृषि होगी तो उसमें जो है चारा होगा, जोतेगा किसान, चारा बोएगा, चारा उगेगा, वो खा करके न जीवित रह सकती है। तो इस प्रकार कृषि कार्य द्वारा ये हेतु बन जाती है, हेतु बन जाता है आपके गायों के जीवन का, कौन, लांगल निमित्त बन जाता है। ऐसे ही कहते हैं निमित्त बन जाता है कौन, ये स्वप्न दृष्टा स्वप्न सृष्टि में लांगल के तरह का मतलब हल के तरह। हल जैसे गवादि के जीवन के प्रति निमित्त कारण है,
साक्षात जीवन का उत्पादक नहीं है गवादि के। एक साक्षात कर्ता होता है सृष्टा, जैसे घड़े का कुम्हार, ऐसा लांगल गवादि का साक्षात कर्ता नहीं है। लेकिन जिस चारे को खा करके वे जीवित रहती है उस चारे को उगाने में उपकारक है, इसलिए निमित्त बन जाता है परंपरा से। ऐसे ही स्वप्न सृष्टि का भी जीव लांगल के तरह निमित्त मात्र है, कुम्हार के तरह साक्षात्कर्ता स्वप्न सृष्टि का नहीं है जीव। इसे कह रहे हैं कि यथा कृषि द्वारा लांगलस्य गवादि जीवन निमित्तत्वम, ये दृष्टांत हुआ, तथा स्वप्न भोक्तु, स्वप्न का जो भोक्ता जीव है, स्वप्न में सुखी दुखी होने वाला, वह अदृष्ट द्वारा, कृषि के स्थान पर है अदृष्ट और लांगल के स्थान पर है स्वप्न भोक्ता, और गवादि के जीवन के स्थान पर है स्वप्न सृष्टि। तो तथा स्वप्न भोक्तु अदृष्ट द्वारा स्वप्न सृष्टि निमित्तत्वम न तो कुंभम प्रति कुंभकारस्य इव साक्षात स्वप्न कर्तृत्वम। कुंभ का यानी घड़े का साक्षात्कर्ता कुंभकार जैसे होता है, ऐसा स्वप्न का साक्षात्कर्ता स्वप्न भोक्ता नहीं है। ऐसा क्यों? तो कह रहे इसलिए कि तृतीय सूत्र माया मात्रम ही, माया मात्रम तो इस सूत्र की व्याख्या करते समय भाष्य में भाष्यकार भगवान कह चुके हैं, उचित सामग्री का अभाव, कार्ष्ण्यन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् का व्याख्यान करते समय सामग्री अभाव एक हेतु बता चुके हैं। जो जागृत सत्य पदार्थ होते हैं उनकी सामग्री निश्चित जो बताई गई है उससे जन्य होते हैं, व्यावहारिक सत्य पदार्थ। ऐसे यदि व्यावहारिक सत्य होगा स्वप्न जगत, तो वो निश्चित सामग्री से जन्य होगा, लेकिन वो निश्चित सामग्री जन्य तो उसमें नहीं है। ये बात पहले तृतीय सूत्र में कह चुके हैं। और बाध, स्वप्न का बाध भी बता चुके हैं, होता है करके। तो सामग्री अभाव और बाधयो हो उक्तत्वात्, सामग्री का अभाव तथा बाध स्वप्न का होता है, इसलिए कुंभकार के तरह जीव को, स्वप्न भोक्ता को स्वप्न सृष्टि का साक्षात्कर्ता नहीं कह सकते। ये यहां पर कहा। हाँ हाँ, ये जो मानसिक दूसरों का इष्ट चिंतन या अनिष्ट चिंतन है, मानसिक मन से भले बुरे का चिंतन करते हैं, वो स्वप्न में सुख दुख भुगवाता है, मानस कर्म। यानी अच्छा चिंतन भी होता है, बुरा चिंतन भी होता है। मानसिक अच्छे कार्य का, पुण्य का फल है सुख स्वप्न में, और उसमें है दुख। तो भाष्य में है यद उक्तम आह ही इति तद एवं सति भाक्तम व्याख्यातव्यम। तो एवं सति का अर्थ है स्वप्नस्य माया मात्रत्वे सति। स्वप्न माया मात्र है, क्योंकि
सामग्री का अभाव है और उसका बाद होता है, ये निश्चित होने पर जो पूर्व पक्षी ने स्वप्न सृष्टि में सत्यता बताने के लिए प्रथम सूत्र में आही इससे हेतु बताते समय कहा था कि स्वप्न सृष्टि सत्या सकर्तृकत्वात् जागृत प्रपंचवत, ये जो अनुमान है, इस अनुमान में पूर्व पक्षी ने स्वप्न प्रपंच में सकर्तृकत्व बताया था। प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य के अंत में एक जो पंक्ति थी सही कर्ता इत्यादि, तो वहां पर वो सकर्तृक स्वप्न प्रपंच करके बताया। इसलिए स्वप्न प्रपंच सत्य सकर्तृकत्वात् जागृत प्रपंचवत, ये जो एक अनुमान था, इस अनुमान में प्रयुक्त सकर्तृकत्व हेतु आही इत्यादि से बताया गया। उसके विषय में कह रहे हैं कि उसे भाक्तम व्याख्यातव्यम, भाक्तम का अर्थ है गौण कर्ता समझना चाहिए। वहां सही कर्ता करके जो बताया गया है, स्वप्न में जो सकर्तृकत्व बताया गया वह स्वप्न भोक्ता मुख्य कर्ता नहीं होगा। जैसे लांगल गवादि के जीवन का मुख्य कर्ता नहीं है, कृषि द्वारा कर्ता बनता है, ऐसे स्वप्न भोक्ता भी स्वप्न में होने वाले सुख दुखों का कारणभूत जो इष्ट चिंतन अनिष्ट चिंतन है, शुभाशुभ चिंतन है, मानस रूपी कर्म अदृष्ट, और उसके निष्पादन द्वारा स्वप्न का निमित्त है, कर्ता नहीं है। तो इस प्रकार सकर्तृकत्व स्वप्न में नहीं हुआ। तो पूर्व पक्षी का जो स्वप्न प्रपंच में सत्यत्व साधक हेतु था सकर्तृकत्व, इस सकर्तृकत्व हेतु का बाद हुआ। ये सकर्तृकत्व हेतु नहीं रहेगा। इसलिए श्रुति जो कहती है कि सही कर्ता, वो गौण कर्तृत्व बताती है, परंपराया निमित्त बताती है। अदृष्ट द्वारा स्वप्न भोक्ता स्वप्न सृष्टि का निमित्त है। इस प्रकार ये गौण कर्तृत्व है, मुख्य कर्तृत्व नहीं। ऐसा वहां पर व्याख्यान करना चाहिए। तो यद उक्तम आहि इति तद एवं सति भाक्तम व्याख्यातव्यम। कैसे? तो कहते यथा लांगलम गवादीन उद्वहती, हल गवादि के जीवन का निर्वहन करता है, निर्वाहक है। वो कैसा है? तो इस वाक्य में उद्वहती का करता है लांगल। तो लांगल में जो गवादि जीवन निर्वाहकत्व है, वो साक्षात नहीं है, निमित्त मात्र है। तो कहते इति निमित्त मात्रत्वात् एवं, तो लांगल में निमित्त मात्र होने से कृषि द्वारा उद्वहती शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही एवं उच्यते न तु प्रत्यक्षमेव लांगलम गवादीन उद्वहती, गवादि के साक्षात जीवन का हेतु नहीं बनता परंपराया। एवं निमित्त मात्रत्वात् सुप्तो रथातीन सृजते सही कर्ता इति च उच्यते। तो अथ रथान रथ योगान पथ सृजते करके श्रुति जो कह रही है कि सोया हुआ पुरुष रथादि स्वप्न प्रपंच को बनाता है,
और वही करता है स्वप्न प्रपंच का। ये गौण प्रयोग है निमित्त होने से। लांगल जैसे गवादि का उद्वाहक है, वैसा स्वप्न का निमित्त मात्र सोया हुआ पुरुष बनेगा। न तो प्रत्यक्षम एव सुप्तो रथादीन सृजति, जो सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में फिर रथादि को जैसे जागृत अवस्था में कुलाल घट को बनाता है, ऐसे नहीं बनाता है, क्योंकि वहां निश्चित सामग्री नहीं। जागृत अवस्था में मृतिका आदि निश्चित सामग्री है। जागृत अवस्था में रथ बनाना होगा तो काष्ठ आदि निश्चित सामग्री होती है। ऐसे निश्चित सामग्री वहां स्वप्न में न होने से स्वप्न में जो स्वप्न भोक्ता सर्जन करता है स्वप्न प्रपंच का करके कहा जा रहा है, वह सर्जन निमित्त मात्र है। न तो प्रत्यक्षमेव सुप्तो रथादीन सृजति। क्यों? तो निमित्तत्वन्तु अस्य रथादि प्रतिभान निमित्त मोद त्रासादि दर्शनात् तन्निमित्त भूतयोः सुकृत दुष्कृतयोः कर्तृत्वेन इति वक्तव्यम। यानी अस्य तन्निमित्तत्वन्तु वक्तव्यम, ऐसे लगाना। अस्य यानी सुप्तस्य पुरुषस्य, सुप्त जो पुरुष है उसमें निमित्तत्वम वक्तव्यम, निमित्तत्व मानना चाहिए, साक्षात कर्तृत्व नहीं स्वप्न का। किसको लेकर के वो निमित्त बनेगा? तो कहते हैं स्वप्न में जो मोद यानी हर्ष और त्रास यानी कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, उसका निमित्त है सुकृत दुष्कृत, और उसका कर्ता है ये स्वप्न भोक्ता। पहले उसने मानस पुण्य और मानस पाप किया है, और वह प्रारब्ध बन करके फलोन्मुख हुआ। जब फल देने के लिए सामने आता है तो वह जो अदृष्ट है वह रथादि पदार्थों को निमित्त बना करके वैसा दिखा देता है वासना में रथादि को, और सुखी दुखी कर देता है। तो रथादि प्रतिभान निमित्त, रथादि स्वप्न में दृश्यमान जो रथादि प्रपंच है उनके दर्शन को निमित्त मान करके जो स्वप्न में मोद यानी हर्ष और त्रास आदि हो रहा है, कष्ट आदि हो रहा है, उनका निमित्त भूत अदृष्ट का कर्ता वह सुसुप्त पुरुष पहले कभी रहा है और अभी उसका फल भोग रहा है, और इसको लेकर के निमित्त मात्र बन जाता है, साक्षात्कर्ता नहीं बनता। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। इतने ग्रंथ का अभिप्राय बता रहे हैं। तथा च स्वप्नस्य सकर्तृकत्वम मुख्यम नास्ति इति हेत्व सिद्धि इति भाव। तो जब ये निश्चित हुआ कि सुप्त पुरुष स्वप्न का साक्षात्कर्ता नहीं है, जैसे कुलाल घड़े का साक्षात्कर्ता होता है, ऐसा करता नहीं है, तो ये हो जाएगा कि स्वप्न में सुप्त पुरुष में निमित्त मात्रत्व है, लांगल के तरह, साक्षात कर्तृत्व नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने जो एक अनुमान किया था प्रथम सूत्र में, स्वप्न प्रपंच सत्य सकर्तृकत्वात् जागृत प्रपंचवत, इसमें
सकर्तृकत्व स्वप्न प्रपंच रूपी पक्ष में सिद्ध नहीं होगा। तो हेतु असिद्धि ये दोष आया। हाँ, असिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा, स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष आएगा इसमें। तो तथा च स्वप्नस्य सकर्तृकत्व मुख्यम नास्ति, तो सकर्तृकत्व रूपी हेतु जो है स्वप्न रूपी पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ। तो पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि, ये स्वरूपा सिद्धि नामक दोष का लक्षण है। और ये लक्षण क्या नाम, स्वरूपा सिद्धि नामक दोष जिस हेतु में आता है उसे कहा जाता है स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास। तो यह हेत्वाभास है। नास्ति इति हेतु असिद्धि इति भाव, ये तात्पर्य निकला यद उत्तम से लेकर के वक्तव्यम यहाँ तक के भाष्य का तात्पर्य निकला पूर्व पक्षी के उस अनुमान में प्रयुक्त सकर्तृकत्व हेतु स्वरूपा सिद्ध नाम का हेत्वाभास है। इसलिए उससे पक्ष में सत्यता सिद्ध नहीं होगी, स्वप्न रूपी पक्ष में। अपिच इत्यादि से और भी हेतु बताए जा रहे हैं स्वप्न के मिथ्या होने में, सत्य न होने में। तो अपिच इसका अवतरण है टीका में, श्रुति तात्पर्य विरोधाच न स्वप्न सत्यता इत्याह अपिच इति। कहते हैं स्वप्न को यदि सत्य मानेंगे तो स्वयं ज्योति ब्राह्मण का जो तात्पर्य है वह भी बाधित हो जाएगा। तो स्वयं ज्योति, श्रुति शब्द से लेना है स्वयं ज्योति ब्राह्मण रूपी श्रुति, वो प्रकरण, और उसका तात्पर्य आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को बताने में है। स्वयं ज्योति ब्राह्मण का तात्पर्य विषय आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व है, न कि स्वप्न का सत्यत्व। स्वप्न का सत्यत्व बताने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण की प्रवृत्ति नहीं है। आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को बताने के लिए प्रवृत्ति है। इसलिए तात्पर्य विषय माना जाएगा श्रुति का आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व। जागृत अवस्था में ही श्रुति चाहती है स्वयं ज्योतिष्व बता दे, लेकिन आत्मा का जागृत अवस्था में भी आत्मा स्वयं ज्योति है, नित्य स्वयं ज्योति ही है। स्वयं ज्योति कहते हैं स्वयं प्रकाश को। वो सुसुप्ति में भी, स्वप्न में भी और जागृत अवस्था में भी स्वयं प्रकाश ही है, किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता। आत्मा में पर वेद्यत्व नहीं है, स्वसंवेद्यत्व है। तो उसी को बताना है, और चाहती है जागृत में ही समझा दे। लेकिन जागृत में जिनके बुद्धि में जगत के प्रकाशक तत्व के रूप में आदित्य, चंद्रमा, अग्नि, नेत्र, मन, शब्द आदि हैं, आदित्य आदि ज्योति कहा जाता है, और इन्हीं से अर्थ प्रकाशित होता है, इन्हीं से जाना जाता है। तो ये जागृत अवस्था में तो रहते ही हैं। व्यावहारिक और लौकिक जनों में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध जो आदित्यादि ज्योतियां हैं वे जागृत अवस्था में विद्यमान होती है। इसलिए उनके रहते हुए जागृत अवस्था में लौकिक जनों के दृष्टि में प्रकाशक के रूप में प्रसिद्ध आदित्यादि के रहते हुए आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व समझाना उन लोगों को कठिन है। जो अधिकारी हैं उसको तो समझाने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन उन लोगों को यही प्रकाशक है,
इस संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वालों को समझाना कठिन है। इसलिए श्रुति ने स्वप्न में समझाना, स्वप्न के पास गई श्रुति। स्वप्न के पास गई का मतलब स्वप्न अवस्था में समझा रही है कि स्वप्न अवस्था में तो रात में सोया है, इसलिए वहां सूर्य आदि कोई नहीं है। और जागृत अवस्था का जो रात में यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आदि है, अग्नि आदि भी है, तो वो सब ज्योतियां जागृत अवस्था के कोई पदार्थ जो जागृत अवस्था में प्रकाशकत्व रूपेण प्रसिद्ध है वो स्वप्न में नहीं है। स्वप्न अवस्था एक अलग अवस्था है जागृत अवस्था से, इसलिए जागृत अवस्था के पदार्थों का स्वप्न में कोई अन्वय नहीं होता, वहां अभाव है। ये वो लोग भी मानते हैं जो जागृत अवस्था में सूर्यादि को प्रकाशक ज्योति के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका भी ये निश्चय है कि स्वप्न अवस्था में सूर्यादि ज्योतियों का अभाव है, लेकिन वहां पर भी वैसा ही व्यवहार हो रहा है स्वप्न अवस्था में जैसा जागृत में व्यवहार होता है। वो किस ज्योति से हो रहा है? तो वहां बताया गया सूर्यादि ज्योतियां न होने पर भी स्वप्न में जो प्रकाश्य प्रकाशक भाव है उसमें प्रकाशक आत्मा है और प्रकाश्य स्वप्न प्रपंच है, वो आत्मा से प्रकाशित हो रहा है। वह और वो आत्मा स्वप्न में स्वप्न प्रपंच को प्रकाशित करने वाली स्वयं प्रकाशित होती है, किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होती। स्वयं भी भास रही है और स्वप्न प्रपंच को भी भाषित कर रही है। इस प्रकार का आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व बताने के लिए स्वप्न का प्रतिपादन स्वयं ज्योति ब्राह्मण में हो रहा है। जो स्वयं ज्योति ब्राह्मण का तात्पर्य विषय आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व है, उस तात्पर्य विषय का प्रतिपादन करने के लिए स्वप्न अवस्था का वर्णन है, न कि स्वप्न सृष्टि में सत्यत्व को बताने के लिए। स्वप्न सृष्टि में सत्यत्व को बताने के लिए भी वर्णन मानेंगे तो फिर वो बाध हो जाएगा। जागृत अवस्था में, फिर जागृत अवस्था में भी वही सब बातें हुई, आदित्यादि ज्योतियां हैं, इसलिए स्वयं ज्योतिष्व समझना कठिन है। तो स्वप्न के भी आदित्यादि यदि सत्य होंगे तब तो जागृत में जैसी अड़चन थी वही अड़चन रहेगी स्वप्न में भी। तो स्वयं ज्योतिष्व जो तात्पर्य विषय है श्रुति का वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। इससे भी निकलता है, भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि स्वप्न प्रपंच सत्य नहीं है। इस अभिप्राय से कहा कि श्रुति तात्पर्य विरोधाच्च, श्रुति का तात्पर्य जो है तात्पर्य विषय वो कौन है? आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व, और उसके साथ विरोध होता है स्वप्न को सत्य मानने पर, इसलिए भी स्वप्न सत्य नहीं है। ये अपिच जागृते विषय इंद्रिय इत्यादि से कहा जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।